नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी और अहम खबर, मध्य प्रदेश सरकार संकट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और खास बात यह है कि अमित शाह की गाड़ी में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री का ऑफर भी दिया जा रहा है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। साथ ही साथ खबर यह भी कि बीजेपी कोटे से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपको बता दें कि 6 मंत्री और 13 कांग्रेस विधायकों के लगातार संपर्क में बेंगलुरु में रखा गया है। कांग्रेस का कोई संपर्क हो नहीं पा रहा। इस बीच कमलनाथ की तरफ से लगातार ये कोशिशें हुई। 20 मंत्रियों ने रातों रात इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन अभी बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं, उसके बाद कमलनाथ अब कौन सी जोड़तोड़ की नई रणनीति बनाने की कोशिश यहां पर करेंगे। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी राशिद हाशमी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, ज्योतिरादित्य सिंधिया की ऐसी कौन सी डील हुई है बीजेपी के साथ, इनसाइड स्टोरी क्या है, और साथ ही साथ कमलनाथ का फॉर्मूला अब कहे क्या कि रंग में भंग हो गया है? अभी की 10 बड़ी इनसाइड स्टोरी है रचना, एक एक करके आप सुनती जाइए। सबसे पहले तो ज्योतिरादित्य सिंधिया गृह मंत्री अमित शाह से मिले। गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बातचीत हुई और कहते हैं राजनीति में मोडालिटी के बिना कोई चेंजेस हुआ नहीं करते और जो मोडालिटी पॉलिटिकल होनी है वो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह के जरिए तय की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें यह संदेशा दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन करेंगे, आपको राज्यसभा भेजा जाएगा। इसके अलावा मंत्री पद का ऑफर भी दिया गया है। और उसके बाद जब मोडालिटी सारी तय हो गई, ये पहली इनसाइड स्टोरी है। उसके बाद फिर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप प्रधानमंत्री से एक बार फिर मुलाकात कीजिए। 24 घंटे के अंदर ये दूसरी मुलाकात है, यानी ये दूसरी इनसाइड स्टोरी है। तीसरी इनसाइड स्टोरी यह है कि गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी में ही बैठ करके ज्योतिरादित्य सिंधिया 7 लोक कल्याण मार्ग गए हैं। कहते हैं पॉलिटिक्स में पोस्चर और जेस्चर दो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं और अगर गृह मंत्री अपनी गाड़ी में बिठा करके होली के दिन प्रधानमंत्री के पास लेकर के जाए, पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग लेकर के जाए, तो ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है। चौथी बड़ी खबर यह है कि अब प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके ज्योतिरादित्य सिंधिया उन विधायकों और मंत्रियों का ब्यौरा देंगे जिनके बारे में यह जानकारी है कि बेंगलुरु में वो है। अगर बेंगलुरु में है तो उन्हें पहले दिल्ली बुलाया जाएगा या फिर सीधे भोपाल भेज दिया जाएगा। ये चौथी बड़ी खबर है। पांचवी बड़ी इनसाइड स्टोरी यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शाम ही भारतीय जनता पार्टी में ऑफिशियली शामिल हो सकते हैं। ये पांचवी बड़ी इनसाइड स्टोरी है। छठी बड़ी इनसाइड स्टोरी यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो मोडालिटी तय हुई है, जितने भी राजनीति के बड़े मूवर्स एंड शेकर्स में से है, ये अगली बड़ी स्टोरी यह है कि कमलनाथ सरकार गिरने जा रही है मध्य प्रदेश में। ये बहुत बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर यह है कि कमलनाथ सरकार के जितने भी संकट मोचक थे, जितने भी संकट मोचक वो पूरी तरीके से फेल रहे हैं। और इन संकट मोचक का नाम भी आपको बता दूं, दिग्विजय सिंह, आरके मिगलानी, विवेक तनखा, सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह, सुरेंद्र वर्मा, पीसी शर्मा, बाला बच्चन, इन सभी लोगों ने कोशिश की। इसके अलावा सचिन पायलट ने कोशिश की, मिलिंद देवड़ा ने कोशिश की कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मना ही लें, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं माने, बागी हो गए। और आज के दिन अगर कमलनाथ के रंग में भंग किसी ने किया होली के दिन तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में बातचीत चल रही है। हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कितनी देर की ये मुलाकात होगी, मुलाकात में आखिरकार क्या बात होगी। होली का शिष्टाचार तो होगा ही होगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी मध्य प्रदेश में जो भी सरकार बनने जा रही है, अब आप ये भी समझिए कि मध्य प्रदेश का सियासी आंकड़ा क्या कहता है। 28 में से 20 मंत्रियों का पहले ही इस्तीफा ले लिया गया। हालांकि मंत्रियों का इस्तीफा अब बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि 230 की विधानसभा है। 2 विधायकों का निधन हो गया था, 228 की विधानसभा बनती है। अगर मैं विधानसभा अध्यक्ष को छोड़ देता हूं तो 114 का बहुमत का जादुई आंकड़ा आता है। बीजेपी के 107 विधायक हैं, यानी बहुमत के जादुई आंकड़े को टच करने के लिए 7 ही चाहिए, लेकिन इससे कहीं ज्यादा संख्या में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में मौजूद लोग हैं। तो सिंधिया समर्थक 18 विधायकों के आने से बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। देखिए ये सब चीजें कहां से शुरू हुई है समझना बेहद जरूरी है। सारी कहानी शुरू हुई है 3 मार्च से। 3 मार्च को जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा, उनकी यह जिद थी कि क्यों न एमपी में सरकार बनाई जाए। हालांकि पहली कोशिश की गई और इस कोशिश को नाकाम करने में जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी जो कांग्रेस के हैं, उनकी तरफ से पहली सफलता हाथ लगी थी। लेकिन एक हफ्ते के अंदर एक बार फिर से जब गृह मंत्री अमित शाह के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, जेपी नड्डा के साथ जब मुलाकात शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में की है, तब यह कह दिया गया कि हां कल रात ही ग्रीन सिग्नल मिल गया था और भोपाल में
ये समझिए कि भोपाल रवाना होने से पहले जब माधवराव सिंधिया का नाम शिवराज सिंह चौहान ने ले लिया और ये कहा कि उनकी आज जन्म जयंती है, जन्म जयंती के दिन माधवराव सिंधिया को मैं भी याद कर रहा हूं, तो वहीं से ये इंडिकेशन मिलने शुरू हो गए थे। और इंडिया न्यूज ने ये सबसे पहले जानकारी देती थी कि कमलनाथ सरकार अस्थिर हो चुकी है, कमलनाथ की सरकार गिरने जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं होली के दिन। बहुत बड़ी खबर है। इससे बड़ा राजनीतिक भूचाल अपने करियर में, अपने जर्नलिस्टिक करियर में होली के दिन कम से कम मैंने नहीं देखा और यकीनन आपने भी नहीं देखा होगा। रचना, बिल्कुल राशिद, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत सी अहम जानकारी और इनसाइड स्टोरी राशिद ने हम तक पहुंचाई, लेकिन इसी बीच ऐश्वर्या जैन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी न्यूज रूम से लाइव। आप ऐश्वर्या, मुझे ये बताइएगा, 24 घंटे में ये दूसरी मुलाकात है, दूसरी मुलाकात से और क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है? क्या पहुंच चुके हैं पीएम आवास, और पीएम आवास के बाद क्या कोई औपचारिक ऐलान या अनाउंसमेंट किया जाएगा बीजेपी की तरफ से? जी देखिए, हालिया दिनों में हमने ऐसा कभी नहीं देखा है कि किसी भी नेता की ज्वाइनिंग जो हो रही है वो खुद होम मिनिस्टर उनको प्रधानमंत्री आवास पर लेके जाएं और वहां पर उनकी मुलाकात हो, उसके बाद ज्वाइनिंग हो। ये एक अपने आप में स्ट्रेचर दिखाता है कि सिंधिया कितना बड़ा फेस थे मध्य प्रदेश में और उनकी कितने एमएलएस पे पकड़ है। लगभग जो सूत्र बता रहे हैं अभी जो बेंगलोर में जितने जो एमएलएस हैं वो 20 का आंकड़ा लगभग बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़ा पहुंच सकता है 35 से 40 एमएलएस कम से कम सिंधिया ये वादा करें कि उनके साथ वो बीजेपी में शामिल हो और जो सरकार मध्य प्रदेश के अंदर अस्थिर हो चुकी है अभी वो गिर जाए। उसके बाद अभी जो सूचना मिल रही है कि लगातार मीटिंग चल रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री आवास पर हैं और अमित शाह भी उनके साथ मौजूद है। इसके बाद वो जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। जिस तरीके के फॉर्मूले की बात की जा रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया साफ तौर पर कह रहे थे कि उनको एक कैबिनेट बर्थ मिले, राज्यसभा से सीट मिले और उनके ही कोई कैंप के एमएलए को मध्य प्रदेश में डिप्यूटी की पोजीशन मिले, तो ये सारी चीजें जो कांग्रेस के रहते हुए ना हो पा रही होगी वो बीजेपी में कहीं ना कहीं अगर वो शामिल होते हैं तो ये सारी चीजें मुमकिन हो जाए। इन सारी चीजों के कयास लगाते हुए सिंधिया ने ये कदम उठाया और जब अब की अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं, कहीं भी हम ये बात नहीं कह सकते कि अब सिंधिया वापस आए या फिर जो एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया है उसको वो पीछे ले। बिल्कुल, चूंकि एक कदम आगे बढ़ा दिया है और अब तो ऑफिशियली जानकारी मिल भी गई है, ऐसे में आप कदम पीछे खींचना तो मुमकिन लगता ही नहीं है। कमलनाथ सरकार अब गिरती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ होली के रंग में भंग जरूर पड़ गया है। राशिद, अब कमलनाथ सरकार का गिरना तो तय है, लेकिन बीजेपी की स्ट्रेटेजी कहती क्या है? आपकी जानकारी क्या कहती है? सरकार को अभी गिराया जाएगा, सत्र का इंतजार किया जाएगा, क्या कुछ संभव हो सकता है अभी? देखिए, मैंने कहा ना कि इन्हीं सब पॉलिटिकल मोडालिटी पर बातचीत हो रही है। सबसे पहले तो देखिए, आपका ये जो सवाल है इसका जवाब सिर्फ 3 लोग जानते हैं, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इस सवाल का जवाब भी बहुत जल्दी मिल जाएगा कि क्या बजट सत्र तक का इंतजार कोई, अविश्वास प्रस्ताव लाने का इंतजार कोई, या आज शाम तक ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच 3-4 और बड़ी खबरें आ रही हैं। एक खबर यह है कि प्रधानमंत्री से मिलने के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया और कहते हैं जब किसी बड़े नेता को भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कराया जाता है तो इस बात का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि वो ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटी क्या होती है। और बहुत लोग ये भी इंतजार कर रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आखिरकार कौन कौन होगा, ये एक चीज है। दूसरी बात यह है कि कल राज्यसभा का पर्चा बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया भर सकते हैं। आई रिपीट, अपनी इस जानकारी को मैं रिपीट कर रहा हूं जो सिर्फ एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज को जानकारी मिली है कि राज्यसभा का पर्चा कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर सीधे तौर पर नजर टिकी हुई है। आपको याद होगा कि एक जंबो पैनल, 25 लोगों का जंबो पैनल भेजा गया था और इस जंबो पैनल में कई बड़े नेताओं का नाम शामिल करके भेजा गया था और दिल्ली आला कमान को भेजा गया था, केंद्रीय आला कमान को। इसमें पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे का नाम था, बंसीलाल गुर्जर का नाम था, चिंतामणि मालवीय का नाम था, विनोद गोठिया, लाल सिंह आर्य, इन सभी का नाम शामिल किया गया था और जंबो पैनल में 25 लोगों का नाम सील बंद लिफाफे में भेजे गए थे। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा का पर्चा भरेंगे तो ओम प्रकाश धुर्वे जैसे नेता, बंसीलाल गुर्जर जैसे नेता, चिंतामणि मालवीय जैसे नेता, विनोद गोटिया जैसे नेता, लाल सिंह आर्य जैसे नेता क्या नाराज नहीं होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल
सवाल है। ग्वालियर संभाग में भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई नाराजगी उभर करके ना सामने चली आए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक और चीज याद करना बेहद जरूरी है रचना, कि आज से लगभग 2.5 दशक पहले कुछ इसी तरह से माधवराव सिंधिया भी नाराज हुए थे। उस वक्त अर्जुन सिंह के साथ में उन्होंने नाराजगी, अर्जुन सिंह का साथ लेते हुए उन्होंने एक अलग रुख अख्तियार कर लिया था। और लगभग 2.5 दशक के बाद अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए होली के दिन अगर रंग में भंग कर दिया है, और होली के दिन अगर आज की होली बेरंग और बदरंग कर दी है, तो वो कमलनाथ के लिए है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान अगर मुख्यमंत्री बनते हैं अगले मध्य प्रदेश के, तो उनके लिए भी कांटों का ताज ही होने जा रहा है। कांटों का ताज इसलिए होने जा रहा है क्योंकि जो आंकड़े होते हैं, आंकड़ों के जरिए फ्लोर चलता है, फ्लोर के जरिए बहुमत होता है, बहुमत के जरिए आप सरकार चलाते हैं। लिहाजा शिवराज सिंह चौहान के सामने भी चुनौतियां कई रहेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अंत तक जो राजनीति के मूवर्स एंड शेकर्स हैं, इन राजनीति के मूवर्स एंड शेकर्स में पिछले 7 दिन में सबसे बड़ा नायक जो बन करके उभर करके सामने आए हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, 13 दिसंबर 2018 को जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीत मिली थी, तो लियो टॉल्स्टॉय के शब्दों में बहुत बड़ी बात कहते हुए एक तरफ कमलनाथ को खड़ा करके, दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया को खड़ा करके, आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने एक तस्वीर ट्वीट की थी। तस्वीर के नीचे लिखा था कि सबसे बड़ा योद्धा होते हैं 2 लोग, एक योद्धा समय और दूसरा संयम। और इस सबसे बड़े योद्धा को अगर आप देखें तो अब समय भी बदल चुका है, कई लोगों ने संयम गंवा भी दिया है। और आज एक बार फिर से राहुल गांधी को लियो टॉल्स्टॉय याद आए होंगे, लेकिन इंडिकेशन वहीं से मिलने शुरू हो गए थे जब सोनिया गांधी के पास मिलने के लिए बीती रात ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, इस उम्मीद के साथ में कि शायद उनकी बात मान ली जाएगी और वो कांग्रेसी रह जाएंगे। तो सोनिया गांधी ने मिलने से इनकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि एक तरीके से एक एग्जिट कांग्रेस की तरफ से भी चाही गई थी, ये दिखाने की कोशिश की गई। और मध्य प्रदेश में अगर तख्ता पलट होता है तो उसके लायक ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ सब्र और समय का जो एग्जाम्पल आपने दिया है, देखिए सब्र तो टूटने लगा है, इसीलिए टूटकर अब कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी में शामिल होने की तैयारी ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। साथ ही साथ आदित्य नायर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य नायर, मुझे बताइए, मुलाकात शुरू हो चुकी है क्या? और मुलाकात के बाद जैसे कि राशिद ने जिक्र किया कि बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे और कोई बड़ी अनाउंसमेंट का इंतजार क्या हम लोग करें? आदित्य से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आदित्य तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। ऐश्वर्या, इनसाइड स्टोरी राशिद ने जैसे बताई, अभी अंदर की खबर निकलकर जानकारी क्या कुछ मिल रही है? बीजेपी ऑफिस से कोई बड़ा अनाउंसमेंट आज होली के दिन होने वाला है क्या? जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी भोपाल में आज 7 बजे फिर से बैठक करेगी और कांग्रेस दूसरी तरफ एक बार फिर से बैठक करने वाली है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। क्योंकि अभी लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद है और अमित शाह गृह मंत्री के साथ उनकी मीटिंग चल रही है। इसके बाद अगर मुलाकात में ये तय हो जाता है कि जो मांगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी वो सारी मांगे बीजेपी कबूल लेती है और उनको मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजती है और उसके बाद कैबिनेट मंत्री की रैंक देती है, तो ये बिल्कुल तय हो जाएगा कि अब से कुछ देर के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का हम इस्तीफा पत्र देख सकते हैं। उनको कहीं ना कहीं बीजेपी मुख्यालय में भी देख सकते हैं और जेपी नड्डा से भी उनकी आने वाले कुछ समय में मुलाकात होनी तय मानी जा रही है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार फिर से एक बार यहाँ पर गिर सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से थोड़ा सा ऐश्वर्या इंतजार करेंगे, नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन राशिद, नाराजगी का फायदा ही उठाया जो पक्षपात, जो कुछ असंतुष्ट विधायक या मंत्री रहे उन्हें एक साइड ज्योतिरादित्य सिंधिया ले गए। लेकिन अब अगर बीजेपी में शामिल होते हैं, कुछ शर्तें रखी गई होंगी, उन पर बात बनी ही होगी। लेकिन जैसे कि आपने कहा, शिवराज सिंह चौहान अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो कांटों का ताज उनके सर पर होगा। फिर इन सभी, चाहे वो 13 विधायक हैं या फिर 6 मंत्री हैं, इन सबको करना होगा।